कोचिंग संस्थानों पर केंद्र सरकार की गिरी गाज। कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों का नहीं ले सकेंगे एडमिशन। कड़े निर्देश, माता पिता को भ्रामक वादे और रैंक की नहीं दे सकेंगे गारंटी। संस्थान से पढ़े छात्रों के अच्छे रिजल्ट पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और भ्रामक विज्ञापन पर लगेगी रोक। राज्य सरकारें कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों के लिए होंगी जिम्मेदार। अगले कुछ मिनट इस खबर को माँ बाप और विशेषकर कोचिंग संचालक ध्यान से सुनें, अन्यथा आपकी आफत आ सकती है। दरअसल पिछले कई सालों से तमाम सारे युवा शिक्षा लेने के लिए कोटा पहुंचते हैं, शिक्षा लेते हैं और उन्हीं में से कुछ बच्चे अपने आप को कमजोर समझकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसका कारण कहीं न कहीं बच्चों में शिक्षा में पढ़ने वाले प्रेशर को माना जा रहा है। ऐसी सारी घटना का जिम्मेदार संस्थान को माना जा रहा है, जो बड़े बड़े विज्ञापन देकर बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन लेने के लिए आतुर करते हैं। इस पर सरकार ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल छात्रों के भविष्य को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने दी है। जो भी कोचिंग संस्थान प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग देते हैं, अब उसे सरकार के अंतर्गत खुद को रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन का कोचिंग सेंटर 2024 के तहत बनाई गई गाइडलाइन को केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिया गया है, ताकि वो उन्हें लागू करवा सकें। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि कोचिंग संस्थानों को पूरे करने होंगे। आत्महत्या के बढ़ते मामले, आग की घटना और कोचिंग संस्थानों में असुविधा के द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धति के बारे में सरकार को मिली शिकायत के बाद तैयार की गई रिपोर्ट है। दरअसल दिशा निर्देश में कहा गया है, कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकेगा। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। वहीं कोचिंग संस्थानों की गुणवत्ता या दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसी कोचिंग संस्थान उनके संस्थानों में पढ़े छात्रों द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, या प्रकाशित नहीं करवा सकते हैं, या प्रकाशन में भाग नहीं ले सकते हैं। कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते हैं जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उसके पास इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली नहीं होगी। कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षा की योग्यता और पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले शुल्क का अद्यतन विवरण होगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के कारण कोचिंग संस्थानों को उन्हें तनाव से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। कोचिंग संस्थानों को संकट और तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए तंत्र स्थापित करने होंगे। वहीं दिशा निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क पारदर्शी और तार्किक होना चाहिए। वसूले जाने वाले शुल्क की रसीद दी जानी चाहिए। इसमें साफ किया गया है कि अगर छात्र बीच में पाठ्यक्रम छोड़ता है तो उसकी बची हुई अवधि की फीस लौटाई जानी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर क्या हो सकता है। सरकार ने कहा है कि कोचिंग सेंटर इन गाइडलाइनों को फॉलो नहीं करता है तो पहली बार के उल्लंघन में 25,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। तो वहीं दूसरी बार अगर उल्लंघन किया जाता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं गाइडलाइंस में सबसे जरूरी बात जो कही गई है वो फीस को लेकर कही गई है। अगर कोई छात्र पूरे कोर्स की फीस देता है और बीच में कोर्स छोड़ देता है तो ऐसे में कोचिंग संस्थानों को बचे हुए कोर्स की फीस उसे वापस करनी पड़ेगी, जिसमें हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी। वहीं उन्होंने कहा है कि दिशा निर्देश के मुताबिक राज्य सरकार कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी और तत्काल इन नियमों पर कार्रवाई करना शुरू किया जाएगा।